जय हिंद दोस्तों। आज अपन को इतिहास की अगली क्लास देखने हैं और आज अपन को इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और आपको बता दें, अब अपन ने प्राचीन इतिहास जो शुरू करो हतो तो उसकी शुरुआत अब होवे से पहले अपन ने कछु बेस करो अपन ने। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें हम प्राचीन इतिहास के शुरू के पहले जितने जो आप वीडियो डालेंगे ना, उन सारे वीडियो को आपको बेस के रूप में पढ़ना है और वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और यदि आपका बेस मजबूत हो जाए ना तो आप किसी भी पेपर में पास हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से उसको लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। रटना कोई नहीं, बस अच्छी तरह से समझते चलो। यदि आप पर डे की क्लास देखते हैं, डेली की क्लास रूटीन के साथ चलते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपके पास जो मेरा डाटा जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आज आपको पता होना चाहिए, आपके सामने दो टॉपिक है। एक तो अपने प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु, और दूसरा टॉपिक क्या है, महाभारत युद्ध का वास्तविक केंद्र क्या था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्रोत ऐसे हैं जहाँ पर महाभारत के जो अपने युद्ध का केंद्र है वो कहीं कुरुक्षेत्र मिलता है तो कहीं कुछ और मिलता है। तो आज अपन जानेंगे कि महाभारत का वास्तविक केंद्र जो युद्ध का केंद्र है वो कौन सा है, ठीक है। और उसके पहले अपन को ये आपके सामने कुछ ऐतिहासिक नाम लिखे गए हैं जिनके अपन को गुरु के नाम लिखना है। आपको बता दें, गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि वो किसी भी इंसान को बनाने की सामर्थ्यता रखता है। यदि गुरु आपको अच्छा मिलता है तो आप बनोगे, एक गारंटी है। तो इन सारे जो व्यक्तित्व दिख रहे हैं इनके साथ इनके गुरुओं का आशीर्वाद रहा और वो गुरु आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अगर हिस्ट्री से गुरु के बारे में आपसे पूछा जाता है तो मेरी गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम क्या था? तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि देखो, अपन जब पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज़ें अपन को ऐसी होती हैं कि जो याद रहती हैं, क्योंकि अपन शुरुआत से जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो अपन को ऐसी मिल जाती हैं जिनका हमें पता होता है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी भी अपन को चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को याद रखते हुए अपन आज अपने सामने जो गुरु हैं उनको देखते हैं, क्योंकि सभी को पता तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले होते हैं वो ज़रूर याद करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पेपर हमें कैसे निकालना है। जब हम सब कुछ पढ़ते हैं ना तभी हमारा टेस्ट निकलता है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? ये लगभग सबको पता है, चाणक्य था। क्या था? चाणक्य था। मैं कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताते जाऊंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य था। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त, याद कर लेना, विष्णुगुप्त। और तीसरा नाम उनका कौन सा हो जाता है? तो कौटिल्य। क्या हो जाता है आपका? तो कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या हो जाता है आपका? तो चाणक्य। उन्हीं को अपन विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और उन्हीं को अपन किसके नाम से जानते हैं? तो कौटिल्य के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, जब अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री को तब आपको कहानियों के हिसाब से बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम सिकंदर पर। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? देखो क्या होता है, गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी व्यक्ति को सक्सेस होने में, इसलिए अपन को इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना है और इन गुरुओं को सीखना है। तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसके बाद अगला अपना आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? देखो, समझना अच्छी तरह से, रटना नहीं, बस सीखना और समझना। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से समझना और सीखना। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोविंद रानाडे।
कौन थे? इनके गुरु थे गोविंद रानाडे। ठीक है, अच्छा है। इसके बाद अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो प्लूटो। क्या था? तो अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो प्लूटो था। तो आप लोग बस रटना नहीं, बस सीखते चलेंगे कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था। पूछा जाता है पेपर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। प्लूटो। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? तो रामानंद था। इसके बाद सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपको आंसर देना क्या? तो रैदास। कौन थे? तो रैदास। अब यहाँ जात पात नहीं देखना है, क्योंकि कुछ नहीं है, गुरु तो गुरु होता है। गुरु को ज्ञान किसी को भी हो सकता है, तो गुरु को ज्ञान के उद्देश्य से आप लोग मत देखा करो। यदि आपको छोटा व्यक्ति मिलता है और उससे अपन को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उससे ले लेना चाहिए, और बड़ों से तो हमेशा आपको ज्ञान मिलेगा ही। बस अब अपनी उसकी थिंक पर, थॉट पर रहता है सब कुछ। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त, उन्हीं का कौटिल्य। सिकंदर के गुरु अरस्तु। महात्मा गांधी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु गोविंद रानाडे। अरस्तु के गुरु हैं थे प्लूटो। कबीरदास के कौन थे? तो रामानंद। सूरदास के कौन थे? तो वल्लभाचार्य। और मीराबाई कौन थे? रैदास। तो रैदास के कौन थे? तो रैदास के गुरु थे रामानंद, क्योंकि रामानंद और कबीर दोनों के गुरु एक ही थे, याद कर लेना। तो रैदास के गुरु कौन थे? आपको पता होना चाहिए, तो रामानंद। ठीक है, अच्छा। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद। कौन थे? तो राघवानंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपके लाने पेपर में पूछे जाते हैं। तो रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी ब्रजानंद। कौन थे? स्वामी ब्रजानंद। स्वामी ब्रजानंद किसके गुरु थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ठीक है, इसके बाद तुलसीदास के कौन थे? यदि तुलसीदास के गुरु पूछे जाते हैं तो बाबा नरहरि। कौन थे? तो बाबा नरहरि थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। इसके बाद ए.ओ. ह्यूम के गुरु कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम के जो गुरु थे वे थे गोविंद रानाडे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले और ए.ओ. ह्यूम इनके गुरु एक ही थे। तो वे को हते आपके गोविंद रानाडे। कौन थे? तो गोविंद रानाडे थे। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर पर। यदि रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनके गुरु कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो आलार कलाम। क्या था? इनके गुरु का नाम आलार कलाम। क्या था? तो आलार कलाम था। इसके बाद शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव किसके गुरु थे? तो शिवाजी के गुरु थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के थे अनिल पांडे। कौन थे? तो अनिल पांडे। ठीक है, अच्छा। इसके बाद विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस।
परमहंस। ठीक है, इसके बाद तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस। कौन थे? तो मोहम्मद गौस। और इनके एक गुरु और थे, याद कर लेना, मृगनयनी। ये भी पूछ लेते हैं आपसे, इनसे भी इनने क्या ली? शिक्षा ली, क्योंकि तानसेन के गुरु संगीत की शिक्षा मृगनयनी, थोड़ा सा आप याद करके चलेंगे। इसके बाद शौकत अली। शौकत अली के गुरु कौन थे? इनके थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अहमद फारूक सरहिंदी। कौन थे? तो अहमद फारूक सरहिंदी। किनके गुरु थे? तो शौकत अली के गुरु थे। इसके बाद औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो शेख मासूम। कौन थे? इनके गुरु कौन थे? तो शेख मासूम थे। इसके बाद लास्ट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ये किसके गुरु थे? तो ये अमीर खुसरो के गुरु थे। तो अपन ने 24 ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं जिनके गुरु आपने सीख लिए हैं। अब इन्हें क्या करने? अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आते हैं महाभारत का वास्तविक केंद्र क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। एक ही व्यक्ति का नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोविंद रानाडे थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे प्लूटो। कौन थे? प्लूटो। सारे इंपोर्टेंट हैं, याद करके चलेंगे आप लोग। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो वो थे अपने रामानंद। इसके बाद सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास। और रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे, क्योंकि इनके और इनके एक ही है, कबीर के और रैदास के। इसके बाद रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। कौन थे? राघवानंद थे। और दयानंद सरस्वती के कौन थे? तो स्वामी ब्रजानंद। कौन थे? स्वामी ब्रजानंद थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बाबा नरहरि थे। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। A.O. ह्यूम के कौन थे? तो गोविंद रानाडे थे। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम क्या था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद गौतम बुद्ध के गुरु के नाम क्या था? तो आलार कलाम। क्या था? आलार कलाम। बस आप लोग रटना नहीं, सीखने की कोशिश करना। फिर इसके बाद देखते हैं शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव। इसके बाद बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो अनिल पांडे। कौन थे? अनिल पांडे थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। इसके बाद तानसेन के गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। और मृगनयनी को भी याद करके चलेंगे, ये भी इनके गुरु थे, गुरु थी। ठीक है। अच्छा, शौकत अली इनके गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। शौकत अली के गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अहमद फारूक सरहिंदी। कौन थे? अहमद फारूक सरहिंदी थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो शेख मासूम थे। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति इतिहास के और गुरु अपन ने देख रहे हैं।
इसके बाद अपन को आना था किस पर, महाभारत युद्ध का वास्तविक केंद्र क्या है। तो देखो महाभारत का युद्ध आपको पता है हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये तो अपन को पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महाभारत युद्ध का वास्तविक केंद्र क्या है। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपको कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र को, किसको, कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, युद्ध स्थल माना जाता है। आज का टॉपिक जो है आपका, यही तो आपका टॉपिक है कि महाभारत का वास्तविक केंद्र क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का वास्तविक केंद्र कैथल, क्या था, कैथल था। तो यही तो आपको क्वेश्चन याद करके चलना है। अभी अपन को बहुत कुछ पढ़ना है कि महाभारत का वास्तविक केंद्र क्या था, तो वो था आपका कैथल। अभी अपन को सिद्ध करना है वो कैसे, तो वो अपन अभी करेंगे, ठीक है। क्या था, तो कैथल था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करके चलना है। यदि आपको पता होना चाहिए कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसमें 60 कोस की परिधि, कितने कोस की, 60 कोस। एक कोस लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर के समथिंग होता है एक कोस। तो 60 कोस की परिधि में महाभारत को युद्ध बहुत हो। तो अब दिमाग लगाओ, तो एक क्वेश्चन और याद करने अपना को, कौन सो के युद्ध किलाने, युद्ध जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वह 48 कोस, साथ नहीं 48 कोस, किसमें, 48 कोस की परिधि में हुआ था। किसमें हुआ था, 48 कोस की, किसमें हुआ था, तो परिधि में हुआ था। कितनी, 60 नहीं 48 कोस। अच्छा, 48 कोस की परिधि में हुआ था। तो इसके अंतर्गत जो महाभारत युद्ध का वास्तविक केंद्र का पता हमें कैसे चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आज वर्तमान में जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला जिला है, वो और उसके साथ साथ 5 जिले याद करके चलना है जहां पर आपको महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध के लिए 5 जिला में कौन से हैं जहां पर युद्ध स्थलित था, तो उसी से क्लियर होगा ना अपना। तो आपको पता होना चाहिए महाभारत युद्ध स्थल के 5 जिले। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं आपके, तो एक तो कुरुक्षेत्र जिला, कुरुक्षेत्र। दूसरा अपनो कैथल, कौन सा आपका, तो कैथल। तीसरा आपका करनाल, कौन सा, करनाल। चौथा आपका जींद, और 5वां आपका होगा पानीपत। कौन होगा, पानीपत। तो ये 5 जिला ऐसे थे, तो जिनका आज 5 जिला ऐसे हैं वर्तमान में जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। अब हम केंद्र कैथल को कैसे माने, तो आपको पता होना चाहिए इन 5 में से कैथल दिख रहा हो आपको, इसे ही महाभारत का वास्तविक केंद्र माना जाता है। तो कैसे, तो इन 5 जिला, जो 5 जिला हैं, इनकी 160 मील, अब कोस छोड़ दो, मील पे आ जाओ। 160 मील का क्षेत्रफल जो है अपनो, वो किसके अंतर्गत आता है, तो महाभारत के युद्ध के अंतर्गत आता है। तो अगला पॉइंट आप क्या कर लेंगे कि महाभारत का कौन सा, तो जो 160 मील, ये 5 जिले हैं ना, 160 मील के क्षेत्र में हुआ।
अच्छी बात है। 48 कोस अर्थात 160 मील के क्षेत्र में हुआ था। लेकिन जो कैथल है ये जो हमें कैसे बताते हैं कि जो महाभारत को वास्तविक केंद्र हो रहा हो। तो इसके अलावा आपको क्या करने कि ये 5 जिला हैं जो अपने कौन कौन अपने कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत। यहाँ पर महाभारत के आज वर्तमान में 134 तीर्थ स्थल हैं, यानी उनकी विजय जो महाभारत में विजय उनकी भई है पांडवों की कौरवों के ऊपर, तो उनकी विजय तीर्थ के रूप में 134 स्थल हैं। कितने? पूरे 5 रीजन में। किन में? कुरुक्षेत्र में, कैथल में, करनाल में और जींद पानीपत में। टोटल 134 तीर्थ हैं। कितने हैं? 134 तीर्थ हैं कुल कितने हैं? 134 तीर्थ हैं। कहाँ पर? इन 5 जिलों में से, जिनमें से 50 केवल कैथल में है। कितने हैं? 50 कैथल में है। अब आपको समझ में आ गया हो जे कि जो यहाँ पर विधिवत पूजा होती है आज भी, जो महाभारत के जो वहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं, पूजा वगैरह भी होती है, तीर्थ मंदिर भी वहाँ पर बनाए गए हैं। तो वहाँ पर जो 50 जो तीर्थ स्थल हैं वो कहाँ पर हैं? कैथल में है। तो इससे सिद्ध होता है कि 134 में से 50 तीर्थ स्थल आपके कहाँ पर हैं? कैथल में। इसलिए महाभारत का वास्तविक केंद्र किसे माना जाता है? तो कैथल को माना जाता है। पूरी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब अपन ने 2 चीज़ें आज अपन ने कर ली। एक तो गुरु देख ले, दूसरा अपन ने महाभारत को वास्तविक केंद्र देख लिया है। ठीक है। अच्छा, तो अपन ने पूरा को पूरा पढ़ ला। ठीक। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहाँ पर बिरसा मुंडा के आनंद पांडे हैं। कौन है आपके? तो आनंद पांडे। गुरु का नाम क्या है? तो आनंद पांडे गुरु है। किसके? बिरसा मुंडा के। इस तरह हम अपने आज गुरु और साथ में महाभारत के केंद्र स्थल समझ लो कि महाभारत के केंद्र स्थल के तहत माना जाते ही तो कैथल को माना जाता है। और कुरुक्षेत्र जिला है पूरे में, वो 5 जिला हैं। कितने हैं? 5 जिला हैं जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताते जाइएगा ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें। और जो भी अपने जो न्यू स्टूडेंट देखते हैं वो लोग मेरे पीछे से एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग अगर मेरे साथ चलते हैं तो आपके साथ आपके 2 सब्जेक्ट तो मेरी गारंटी है पूरे क्लियर हो जाएंगे, ना कोई चार्ज ना कोई पैसा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।